आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग कर लेते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय जय माँ भगवती। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए क्लींजिंग हो चुकी है और हम आज आपके सामने 2 कार्ड लेंगे, ठीक है। ये हो गई। अब हम इसमें से कोई भी एक चुनेंगे, 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये 2 कार्ड हो गए। अब इसमें से आप चुन लीजिए आपको कौन सा पसंद आ रहा है। गिल्ट, या तो ये पसंद आ रहा है, या एडवर्सिटी। ये दोनों में से आपको जो भी पसंद आ रहा है आप चुन सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते, क्या गाइडेंस देना चाहते, क्या जानना ज़रूरी है आपको आपके लाइफ के लिए, ठीक है। तो हम पहले की रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी गिल्ट का कार्ड चुना है, ये ऑरेंज कलर का कार्ड है। यदि हम इसको अपने चक्रा से यदि कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र को बताता है, जो कि हमारी क्रिएटिविटी को है, जो हमारे कर्म का है, जो हमें कुछ काम करने से, जो हमारे डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, या हमारे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, या हमने जो अपने लिए ड्रीम बनाया है उसके लिए एक्शन प्लान को शो करता है। तो यदि हम गिल्ट में हैं तो यहाँ 2 मेरे को फीलिंग आ रही है। यदि आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का गिल्ट रखते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, अपने आप को हमेशा परेशान करते रहते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों किया। ये बहुत सारी जो अंदर ही अंदर आप अपने आप से जो बात करते रहते हैं, ये कहीं तो कहीं आपको स्टक कर देता है, यह कहना चाहिए कि आपको रोक देता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपका बिहेवियर इस चीज़ का है तो आपकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यदि आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में यदि किसी भी प्रकार का गिल्ट है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यही आपका एक विश्वास का कारण बन जाता है। जैसे मान लो कि कई लोग बोलते हैं कि यदि बिल्ली रास्ता काट देती है और फिर बाद में हमें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे कई लोग की मान्यता है, यह पुराने समय की भी मान्यता है। तो यदि हम इस चीज़ को मान के बैठे और हमारा इंटरव्यू आज ही है और हमें तुरंत निकलना है, तो आप सोचिए कि आप किस चीज़ को मानोगे। बिल्ली ने रास्ता काट दी उस धारणा को मानेंगे आप, या अपने इंटरव्यू पर फोकस करते हुए प्रभु के चरणों पर अपना जो भविष्य है वो समर्पित करके आप एक कदम आगे बढ़ा लेंगे। तो ये आपकी बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर अब दूसरा पहलू की बात करते हैं कि यदि आपको क्रोध ज़्यादा आता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या आपको किसी भी कोई भी आपके सामने आ जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला गलत ही है, आपको ये बिलीव हो जाता है कि अगला मेरे लिए कुछ भी सही नहीं सोच सकता, कुछ भी अच्छा बोल नहीं सकता, कुछ भी मेरे लिए सही करेगा नहीं। तो यदि ये धारणा आपके अंदर है तो यहाँ पर ये आपका जो बिलीव सिस्टम है, ये आप यदि समझ जाते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर एक कमज़ोरी का पार्ट है, तो आप इसको यदि चेंज कर लेते हैं तो ये गिल्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में बाहर आते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको पता चल जाता है कि अरे मैं हर चीज़ से डर जाता हूँ या डर जाती हूँ, तो यहाँ पर यही है कि यदि ये चीज़ आपके अंदर है तो आपको तुरंत ही अपने डर पे काम करना चाहिए। एक अंदर एक विश्वास जगाना चाहिए, अपने अंदर विश्वास जगाना चाहिए, आपके आसपास के लोगों के अंदर एक विश्वास अपने लिए बनाना चाहिए, ताकि आपके अंदर ये डर की भावना निकल जाए और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। तो आपका मुख्य विषय यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो कि कहीं ना तो कहीं कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस के कारण ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। कहीं तो कहीं गिल्ट है, या तो सबकॉन्शियस माइंड में है या तो कॉन्शियस माइंड में है, या तो ऐसा है कि आपकी ऐसी कुछ सोच में हो सकता है। तो चलिए आपके लिए क्या कार्ड आया है। पहला कार्ड आया है द लवर। ओके, जजमेंट।
क्या बात है, सारे मेजर अरकाना, वाओ, ओके, वाओ, सारे मेजर अरकाना। तो आपकी लाइफ जो चेंज होने वाली है या आप अपने लाइफ के लिए जो डिसीजन लेने वाले हैं वो आपको बहुत, ओह गॉड, ये भी मेजर अरकाना। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यदि ये कुछ गिल्ट फील हो रहा है तो ये आपको आपकी लाइफ में, ऐसा कह सकती हूँ कि कोई इंसान था जो आपके साथ कुछ इस जन्म या पिछले जन्म में कुछ आपके साथ धोखाधड़ी की है, या उसने आपके प्यार के बीच में कुछ गलतफहमी लाने की कोशिश की है, या फिर आपकी लाइफ में या आपके परिवार में कहीं तो कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का एक मेजर साइकिल फिनिश हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। प्यार था, केयरिंग थी, पैसे लगते से, हर चीज़ से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा घटना घटी आपके लाइफ में कि वहाँ पर पूरा एक चक्र फिनिश होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। पूरी एक साइकिल फिनिश हो गई, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपका ये जो नया चालू होने वाला है, वो नया काम चालू होने वाला है, नई साइकिल चालू होने वाली है, नई पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है, नई खुशखबरी आने वाली है, लाइफ की एक नई ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है आपके लाइफ में, और बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो गिल्ट आपको फील हो रहा है ये नहीं फील करना है आपको, क्योंकि आपकी ग्रोथ में बाधक का काम कर रहा है ये। यहाँ पर ये कार्ड देखो, दो हैं लेकिन दोनों के बीच में से एक बिच्छू जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमेशा बना रहने वाला है। आपको इनको बस देखना है, समझना है, अपनी पर्सनल चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करनी है, चुपचाप यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई फाइनेंशियल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी हेल्दी वेल्दी लाइफ रहने वाली है, ग्रोथ रहने वाली है, प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई विदेश यात्रा भ्रमण कर रहा है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, या आपको कोई फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये भी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, एक अच्छी गुड न्यूज़, अच्छा लाइफ साइकिल चालू होना, ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है और काफ़ी लंबे समय तक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर यही है कि आपको आपकी लाइफ की जितनी भी गिल्ट चीज़ें हैं, या जितनी भी ऐसी रिग्रेशन है, या आपका ऐसा कुछ भी बिलीफ सिस्टम है, उन सब चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि वही चीज़ें आपको ग्रोथ दे पाएंगी। नहीं तो मेंटल ब्लॉकेजेस आपकी ग्रोथ में हमेशा रुकावट क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फेरी मदर आपके से क्या कहना चाहती हैं। आपके लिए फेरी मदर के क्या गाइडेंस आ रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। विश वाइजली, तो जो भी काम करो, जो भी सोचो, जो भी कहो, सोच समझ के करो। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड, जहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि पुरानी चीज़ों को आप बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हो, क्योंकि एक साइकिल तो फिनिश हो गई, ये पक्की है आपके लाइफ की। लेकिन आपका यहाँ काम क्या है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको बस आगे निकलना है, आगे की और मूव ऑन करना है। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ खो गई है या जो चीज़ लाइफ में से निकल गई है उसे आप जाने दें। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है कि सॉलिट्यूड, तो यहाँ पर आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि गिल्ट फील हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो बिलीफ सिस्टम है वो आपको जकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में एक हार्मोनी क्रिएट करने के लिए ज़रूरत है, मतलब हर चीज़ में समानता, हर चीज़ में बैलेंस, हर चीज़ में खुशियाँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको अकेले में रहना होगा। अकेले में रहना होगा का मतलब क्या होता है कि हम जब स्वाध्याय करते हैं, हम जब खुद का अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, या हमारी लाइफ की जो चेंजेस हुए हैं, या जो हमारी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में जो हमने
सहन किया रहता है उसको एक लर्न के रूप में लेकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आपको आपकी लाइफ में से क्विट करना ना पड़े, मतलब आपको किसी भी चीज़ को चलते हुए स्थिति में छोड़ना ना पड़े। यहाँ पर स्टार गेजिंग कहा जा रहा है, तो आपके लिए मून बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी मून का कार्ड आया है और यहाँ पर स्टार गेजिंग का कार्ड आया है। तो जब ये फुल मून का इफ़ेक्ट आने वाला है, उस फुल मून में आपको थोड़ा सा उसके साथ बैठ के मेडिटेशन करना है, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, और आपको फ्री माइंड से जो एनर्जी फ्लो होगी उस टाइम पे उस एनर्जी को रिसीव करना है। और उस वक्त जो आप रिसीव करने वाले हैं उस डिवाइन के द्वारा, उस मून की एनर्जी में जो एक शांतता, पीस, हम्बल, जो आप एक एनर्जी को रिसीव करोगे, उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आप ला सकते हो। फ्लॉरिश, तो आपको एक फ्लॉरिश मतलब आपको एक बहुत बड़े काम के लिए अग्रसर होने के लिए कहा जा रहा है। जिस तरह से लोटस का फ्लावर, फेरी मदर कह रही हैं कि आपको आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस जो मिले हुए हैं, इनर लाइट जो आपकी लाइफ में आ रही है, या आपको अंदर से बहुत जो क्लैरिटी मिल रही है, उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत अधिक कहना चाहिए उसके प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को भी आपको देखना है जो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ जाते हैं। तो आपको अपने आप पर जितना विश्वास होगा, अपने आप पर जितना भरोसा होगा, जितना अपने आप से आप प्यार करेंगे, यहाँ यही कहा जा रहा है कि यही प्यार आपको हर चीज़ में खड़ा रहने के लिए मजबूती देने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कृष्णा के कार्ड से कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या होता है ना, दुनिया हमें कुछ भी बोले, कोई भी हमारा मॉरल डाउन कर सकता है, हम सिचुएशन हमें डिप्रेशन में डाल सकती है, या फिर हमारे काम नहीं बनते तो हमें कुछ एक धारणा बन जाती है, अरे ये होता है तो ये ज़रूर हो जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की ग्रोथ में रुकावट डाल देती हैं। तो अंततः यही कहना है डिवाइन का कि आपको ऐसी किसी भी धारणाओं को इतना ज़्यादा मान्यता नहीं देना है जो आपकी ग्रोथ में बाधा डाले। यस, डेथ का कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यहाँ पर है। मतलब ये कि आपकी एक साइकिल फिनिश हो रही है और नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो कृष्णा यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आपको हर सिचुएशन जो पेलफिल होती है, जो आपकी लाइफ में ऐसे ट्रबल में डालती है, तो उस ट्रबल को यदि आप महसूस करोगे तो आपको हर वक्त उस ट्रबल ही याद रह जाएगी। यहाँ पर कृष्णा जी का कहना ये है कि आपको बिल्कुल भी उन सब चीज़ों को याद नहीं रखना है, बल्कि आपको अपनी उस पुरानी चीज़ों से बाहर निकल कर आना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ की कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो यहाँ पर एक सरेंडर का कार्ड भी है। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, जो अनवांटेड चीज़ है, वो उन सब चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में से दूर करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में कुछ हेल्प आ रही है, कुछ आपको सहूलियत दी जा रही है, कुछ आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं जब तक टोटल सरेंडर नहीं करोगे आप डिवाइन को, तब तक आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस नहीं ला पाओगे जिसकी आपको आपके लाइफ में ज़रूरत है। यहाँ पर हेल्प इज़ ऑन द वे। तो कृष्णा क्लियर कट कह रहे हैं कि यस, आपके लाइफ में हेल्प आ रही है। ऐसे कुछ लोगों को भेजा जा रहा है जो आपकी मदद करेंगे, आपकी चिंताओं को दूर करेंगे, और बहुत जल्दी आपकी ये मदद की जा रही है, बस आपको एक्सेप्ट करना होगा। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, तो जो आप लाइफ में चाहते हो या जो आप लाइफ में डिवाइन आपको दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगी। मतलब आपको समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, खुशियाँ, वो सारी चीज़ों आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है। प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि अब आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि आप तो अब डायरेक्ट कृष्णा जी के सरेंडर में अंडर में हैं, उनके प्रोटेक्शन में हैं। तो सुप्रीम लॉर्ड जिसका प्रोटेक्शन करता है उसे किस बात का टेंशन। तो आपको गिल्ट आपकी लाइफ में से हटाना होगा।
ऐसे बिलीव सिस्टम को हटाना होगा जो आपकी ग्रोथ में बाधा डालते हैं। ऐसी चीज़ों को आपको लाइफ में से हटाना होगा जो आपको हमेशा हताश करते हैं, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको छीन लेते हैं, या आपकी जो आंतरिक खुशियाँ हैं उनको जो छीन लेता है, जो आपके इनर चाइल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसी सारी चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में से हटाने की ज़रूरत है। तभी आप अपने लाइफ में उन खुशियों को, उस ग्रोथ को, सक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोटेक्शन का आपको फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेप आउट होने की ज़रूरत है, बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। क्योंकि द वर्ल्ड का, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड आपके ओके यहाँ पर भी हैंगमैन है, तो सारे कार्ड आपके मेजर एरकेना कार्ड है जो आपके लॉन्ग लाइफ में इफ़ेक्ट डालने वाला है। तो यदि हमारे अंदर ही ऐसी यदि कोई हिडन चीज़ें हैं, हमारे स्वभाव में हो सकता है या हमारी सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है, या ऐसी कोई चीज़ें आपके लाइफ में है जो आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रही हैं, तो उसको स्वाध्याय करके ढूंढ निकालिए। थोड़ा एक पेज लीजिए, उसमें बैठ के अपने बारे में लिखिए और उसको दोबारा पढ़िए, तो पता चलेगा कि कुछ आपके अंदर ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो बाहर आ जाएंगी और फिर आपको आपकी ग्रोथ में आपके लिए एक नया कदम उठाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। देखिए किससे पसंद आती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दूसरा कार्ड चुना है, उनकी कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने एडवर्सिटी का कार्ड चुना है उनके बारे में बताएं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा कुछ तो भी चैलेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये जो टाइम होता है चैलेंजेस लेने का, ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि एडिसन ने कहते हैं कि 1000 टाइम ट्राई किया, उसके बाद जाके बल्ब बना। तो उनको ये पता था कि 1000 टाइम कैसे बल्ब नहीं बनता है, तो वो दोबारा ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आपको आपकी कुछ सोल फैमिली के साथ आपको मिलवाया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल अपने विश्वास को इतना सुदृढ़ बना के रखना है, अपने अंदर इतना करेज लेकर आना है, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि आप जो सक्सेस अपने लाइफ में चाहते हैं वो किसी रुकावट के आने से, ऑब्स्टिकल से आने से आप रुक ना जाएं। हर्डल्स तो लाइफ में आते हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन उनको चैलेंज के रूप में यदि आप लेते हैं तो आपको याद रखिए कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। पर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको आपके अंदर का जो विश्वास है उसको डगमगाना नहीं है, उसमें डाउट नहीं करना है, उस हर्डल के कारण अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, उसको बिल्कुल बनाए रखना है। क्योंकि आने दिनों में जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी लाइफ में जो आ रही है, कुछ सोल फैमिली आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसा यूनिवर्स का बताना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये टाइम कुछ चैलेंज का भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और उस चैलेंज को लेने के लिए आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ के कौन से चैलेंजेस हैं और आपको क्या करना है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है आज। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ओके, जस्टिस। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ है उसको आपको एक जस्टिस के रूप में देखना है। मतलब आपके साथ जो हुआ है उसको आपको एक जस्टिस के रूप में देखना है। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए भी आया, इसके पहले भी आया हुआ था। ओके, न्यू बिगिनिंग। ओके, द डेविल। बस हो गया ना, चैलेंजेस तो है ही लाइफ में। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ हम बात करें तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, आपके साथ जस्टिस हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्स का कहना है कि कुछ लोगों को उनके कर्मों के अनुसार उनके लाइफ के कुछ ऐसे पास्ट लाइफ में या ऐसी कुछ चीज़ें उनके साथ घटी हुई रहती हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वो जन्म लेकर वो कई जन्मों तक वो कैरी ऑन होता रहता है। चाहे वो उनका दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे उनकी गलतियां हो, चाहे उनकी खुशियां हो, ये सब चीज़ें एक न तो एक दिन इस तरह से परिवर्तित होती रहती है और फिर डिवाइन के द्वारा हर चीज़ सर्व कर दी जाती है आपको। मतलब उसमें खुशियाँ भी रहती हैं, उसमें आपको एप्रिसिएशन भी रहता है, तो कुछ बुरे लोग भी रहते हैं, बुरी संगत भी रहती है, अच्छा
अच्छा घर रहता है, खूब सोना चांदी ऐश्वर्य वैभव रहता है, मतलब हर चीज़ आपको डिवाइन के द्वारा सर्व कर दी जाती है। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही थी इसके पहले वाले इसमें भी और यहाँ पर भी, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, इसीलिए आपकी लाइफ में बार बार चैलेंज आते हैं। कोई ऐसा है गलत इंसान जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी लाइफ को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से आपको दूर भागने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ कुछ चेंज हो रही है, मतलब आपका एक साइकिल फिनिश हो रहा है। जब आपकी नया जन्म हुआ था तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आई थी, वो आपके साथ जस्टिस हुआ था। फिर बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कोई ऐसा इंसान आया जो एक मतलबी के रूप में आया था, आपको परेशान करके चला गया या आपको कोई सबक सिखा के चला गया, मतलब वो एक कार्मिक इंसान था, इसलिए वो आपकी लाइफ में आया था। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से फिनिश हो रही है। भविष्य में आप एक नई जर्नी की तरफ जाने वाले हो, एक नया जन्म होने वाला है, आपकी लाइफ में एक नया सूर्योदय होने वाला है। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप लेकिन जो नई शुरुआत करेंगे ना, वो बहुत गुस्से में नई शुरुआत होने वाली, क्योंकि ये जो पुरानी आपके साथ जो चैलेंजेस आए थे उसमें से आप सीख नहीं रहे हो, उसको आप तलवार की तरह खींच रहे हो। मतलब अगली बार ऐसा कोई मेरे साथ में आएगा तो मैं उसको समाप्त कर दूंगा या चिर दूंगा। मतलब क्या होता है कि मतलब जिस तरह से आपको धोखे मिले तो आप भी उसी तरह से करने को रेडी हो गए हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से आपको ऊपर बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चैलेंजेस तो आपके लाइफ में रहे हैं, लेकिन इससे सीख लो। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटना घटी है उससे सीख लो और सीख के एक नई शुरुआत करो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपने तलवार तान ली है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गुस्सेल है, ऐसा भी हो सकता है। कोई घर का बड़ा इंसान है, काफ़ी गुस्सेल है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, तो यस, क्योंकि मैजिकल गेटवे ओपन हो रहा है। पर आपको एक सजेशन, इसीलिए एडवर्सिटी का कार्ड आया है कि ठीक है, नया तो गेट ओपन हो रहा है, लेकिन आप उसको जो शुरुआत करोगे हम्बल के साथ करोगे, प्यार के साथ करोगे, सद्भाव के साथ करोगे, अच्छे संबंध बनाने में करोगे, न कि गुस्से से करना, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर फेरी मदर कह रही है कि मुझ पर विश्वास करो, ये यूनिवर्स का एक साइकिल होता है कि आपको कार्मिक में डाला जाता है, कर्मा होते हैं, फिर आपको एक नई जन्म होता है, फिर एक नई साइकिल चालू होती है। कुछ लोगों के एक ही जन्म में कई बार कार्मिक साइकिल आती है, ठीक होती है, फिर ख़राब होती है, फिर ठीक होती है, फिर ख़राब होती है। कुछ लोगों के इसमें एक ही बार होती है और उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यू आर पार्ट ऑफ द नेचर एंड सो यू आर मैजिकल टू। आप खुद ही मैजिशियन हो, तो इसलिए मैजिशियन में मैजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में उस पर विश्वास करो। शाइन फ्रॉम विदन। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी हर्डल्स आए थे, ऑब्स्टिकल्स आए थे, उसके कारण आपके अंदर जो क्रोध जन्म ले रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, या एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं जो नहीं आ रही है, यहाँ पर यह कहा रहा है कि अपने अंदर की जो सोल है उसको पवित्र करो, अपने अंदर की एक इनर चाइल्ड को अच्छा करो। आपके लिए एक मैजिकल गेटवे ओपन होने वाला है। फेरी मदर आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो हमेशा आपको देखती हैं, हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती हैं। वो हमेशा आपको एंजल नंबर के द्वारा कुछ न कुछ सूचनाएं देती रहती हैं, आपको उसको देखने की ज़रूरत है। ट्री विजडम। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ट्रीज़ के बीच जाना होगा आपको, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी को, जो आपकी करंट सिचुएशन में चल रही है नेगेटिविटी, उसको हर लेती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। और वहाँ जो एक संगीत बजता है, जो हम गार्डन में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी आते हैं, वहाँ पर एक अच्छा संगीत चलता है, मतलब वायु बहती है, ऐसा कुछ होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उन सब बीचों में आपको कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं।
डिवाइन के द्वारा आपको कुछ आंसर दिए जाने वाले। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, कृष्णा जी का क्या गाइडेंस आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो लाइफ में चीज़ें हुई हैं वो कार्मिक घटनाओं के कारण हुई है। अब आपको वो कार्मिक चीज़ों से निकाला जा रहा है, पर क्या हो गया कि आपका जो माइंड बॉडी सोल है वो पूरा नेगेटिविटी में चला गया है। ऐसा नहीं कह रही हूँ सभी का हुआ है, पर मैक्सिमम लोगों का चला गया, इसलिए ये एडवर्सिटी कार्ड आया है। डेथ आपके लिए भी वो कार्ड आया, तो यस आपका भी एक साइकिल फिनिश हो गया है। बी ओपन। तो जिस तरह से आपको जब ईश्वर हुए थे तो सब लोगों ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया था, सब लोगों ने उनके लिए, देखिए मैंने आपको बोला था आप अपनी लाइफ में से सारी नेगेटिविटी निकाल दो, और कृष्णा बोल रहे हैं डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। यस, क्योंकि जब हम लोग की लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से हमको जब गुजारा जाता है तब हमें ये नहीं मालूम होता ये सब क्यों हो रहा है। जब नहीं मालूम होता क्यों हो रहा है तो हमें गुस्सा आता है कि कोई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों छल कपट कर रहा है, क्यों हमें तकलीफ़ दे रहा है, क्यों हमारे धन को नष्ट कर रहा है या छीन के लेके जा रहा है, क्यों हमारे साथ ये बुरा बर्ताव हो रहा है। ये बहुत सारे प्रश्न आपके लाइफ में आते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस चक्कर में मत पड़ो, मूव ऑन कर जाओ। जिस तरह से कृष्णा का जन्म हुआ था वैसे ही आपका एक नया जन्म होने जा रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में, एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। अब आपको आपकी लाइफ की उन चीज़ों पर मूव ऑन करना है जो अब आपकी डेस्टिनी है। अब आपको रुकना नहीं है, जो नए रास्ते पर जाएंगे वहाँ चलना है, वहाँ जो भी चीज़ें आएंगी उसको एक्सेप्ट करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। डिवाइन ने आपकी पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, मैंने आपकी पुरानी कार्मिक साइकिल के कारण ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए थे, अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। वो पीछे मुड़कर अब नहीं देखना है। अब आपको बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में कुछ तो भी नया आने वाला है आपकी लाइफ में, और ये चीज़ें आपको बहुत खुशियाँ दे के गाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर पहले पॉजिटिविटी लेकर आनी है। इनर शाइन व्यू कर के लिए कार्ड भी आया हुआ है। इसका मतलब ये कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, अपने अंदर करेज लेकर आना है, आपके अंदर हम्बल लेकर आना है, पीस ऑफ माइंड लाना है, और आपको हर चीज़ को समभाव से देखना है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। और डिवाइन के प्रति सरेंडर बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन चीज़ों को लेकर आते हो, देखिए यहाँ पे आया है द रिस्पेक्ट का कार्ड, मतलब आपके जो मेंटोर है, आपके जो टीचर हैं, जो आपको सिखाते हैं, आपके माता पिता हैं, उन सभी के प्रति आपको रिस्पेक्ट शो करना है। क्योंकि आप जितना रिस्पेक्ट शो करोगे उतना ही आपके लाइफ में से हर्डल्स दूर हो जाएंगे, मतलब आपके लाइफ में से जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपको एक नया रास्ता मिलेगा, एक नई जर्नी की तरफ जाने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये एडवर्सिटी का कार्ड है, क्योंकि आपके लाइफ के चैलेंजेस थे अब नहीं रहने वाले, क्योंकि अब डिवाइन आपको हाथ पकड़ के आगे लेकर जाने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में मूव ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये जो पीछे बार बार मुड़ के देख रहे हैं ना, ऐसे देखना नहीं है, बस आगे जो जा रहे हो आगे जाओ। बार बार क्या हुआ आपकी लाइफ में उसको मत देखो, क्योंकि वो एक कार्मिक था, फिनिश हो गया, मूव ऑन हो गया, और आप मूव ऑन हो जाइए। आपने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि आपका पिछले जन्म में करना रह गया था, इसलिए आपने वो किया। अब आपको आगे जाना है, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। बस आप रेडी हो जाइए, नया स्टेप उठाइए, और जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ की घटना घटी हैं उन सबको एक लर्न के रूप में ले लीजिए। और ये जो मूव ऑन हो रहे हैं वो डिवाइन के द्वारा मूव ऑन हो रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस नेगेटिविटी को निकाल दो पूरी माइंड में से। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।